नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अखिल जांगीर। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। बयाना तहसील के ग्राम सिंघाड़ा में अपने बेटे के साथ घर जा रही एक वृद्धा को एक नाबालिग बाइक चालक ने टक्कर मार दी, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं महिला को घायल अवस्था में बयाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार चल रहा है। मतलब मेरी माताजी क्या है, मेरे घर से दूसरे घर पर जा रही थी और रास्ते में क्या है कि तेज़ी से मोटरसाइकिल लेकर के आया था और उसकी उम्र लगभग ऐसे होगी करीबन 16-17 वर्ष के करीब, और वो एक्सीडेंट करके मोटरसाइकिल छोड़ कर चला गया। हनुमानगढ़ के नोहर में वार्ड नंबर 19 में एक बंद मकान में एक व्यक्ति का शव संदिग्ध अवस्था में मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने बताया कि मृतक का नाम मनोज पंडा है। मृतक की मां बाहर गई हुई थी, जिसे सूचना दे दी गई है और मृतक की मां के आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। बयाना कस्बे के गुरुद्वारा मार्केट में एक बेकाबू ट्रक ने विद्युत निगम की 11 केवी लाइन को तोड़ दिया। 11 केवी लाइन के टूटने पर बाजार में तेज धमाकों के साथ आग की चिंगारियां फैल गई और बाजार में भगदड़ मच गई। करंट फैलने की आशंका से बाजार में आए लोग और दुकानदार भी भयभीत हो गए थे। घटना के तुरंत बाद दुकानदारों ने विद्युत केंद्र से सप्लाई बंद करवाई, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। इस दौरान बाजार में काफी देर तक जाम भी लगा रहा। इधर भीषण गर्मी में घंटों तक विद्युत आपूर्ति बंद रहने से उपभोक्ताओं को भी गर्मी में परेशान होना पड़ा था। साथ ही बाजार में दुकानदारों ने बताया कि कुछ थोक व्यवसायी नो एंट्री टाइम में बड़े ट्रकों को घुसा लाते हैं, जिनसे आए दिन हादसे होते रहते हैं। एक ट्रक ने 11 कीवी लाइन को तोड़ दिया, जिससे बाजार में करंट फैल गया था। बाजार में जाम भी लग गया था और लोगों में भगदड़ मच गई। बिजली घर से कहकर बिजली आपूर्ति बंद करा दी गई है। घंटों से बिजली सप्लाई बंद पड़ी है। सिरोही में भारतीय जनता पार्टी द्वारा रेवदर उपखंड मुख्यालय पर कांग्रेस पार्टी की वर्तमान राजस्थान सरकार में तुष्टीकरण की राजनीति के कारण प्रदेश में उत्पन्न हुई अशांति और बहुसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के संबंध में रेवदर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। बता दें कि जोधपुर में स्वतंत्रता सेनानी मिश्रा जी की प्रतिमा पर चारों ओर अराजक तत्वों ने इस्लामिक झंडे लगा दिए और भगवान परशुराम जयंती को लेकर लगाए गए झंडों को उतारकर फेंक दिया गया। साथ ही पत्थरबाजी, लाठी डंडों से वार किया गया, जिसमें आमजन, पुलिसकर्मी व पत्रकार भी घायल हुए। बूंदी जिले के डाबी थाना क्षेत्र के पटपटिया गांव में एक युवक को कूलर की मोटर ठीक करते समय करंट लग गया, जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने बताया कि मृतक बिजली के स्विच को बिना बंद किए ही कूलर की मोटर ठीक कर रहा था, जिस कारण उसे करंट लगा। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ये डाबी थाना क्षेत्र में एक गांव है पटपड़िया, वहाँ का रहने वाला है। मृतक लालचंद, पिताजी का नाम है नाथूलाल, जाति नाइक है, उम्र 36 साल। ये कल शाम को 7 बजे करीबन कूलर में मोटर को ठीक कर रहा था। चालू हालत में था कूलर और उसका बिना स्विच बंद किए मोटर को ठीक कर रहा था। उस समय करंट लग गया था, जिसको फिर उसके परिजन, भाई और भतीजे वगैरह इसको लेकर के उसमें डाबी सीएससी में लेकर आए थे। उसके बाद वहाँ से यहाँ कोटा रेफर कर दिया और यहाँ लाते ही उसकी डेथ हो गई। बूंदी के हिंडोली थाना क्षेत्र के बटवाड़ी गांव में एक किसान पर लाठी और सरियों से हमला कर दिया गया। मृतक के चिल्लाने की आवाज पर परिजन घर से बाहर आए, तब तक आरोपी भाग चुके थे। वहीं घायल ने अस्पताल ले जाते समय बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया। परिजनों ने आरोपियों की तलाश करके उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। का मामला कल रात को करीब 11:30 बजे थाने को सूचना मिली कि डेड बॉडी हॉस्पिटल आ चुकी है और गाँव पटवाड़ी में इसके साथ मारपीट कर मृत्यु हो गई। टोंक जिले के देवली में भाजपा शहर मंडल और युवा मोर्चा ने जोधपुर में हुई घटना के विरोध के साथ ही कांग्रेस सरकार की तुष्टीकरण की राजनीति के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल के नाम एसडीएम भारत भूषण गोयल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि कांग्रेस सरकार की तुष्टीकरण की राजनीति के कारण राजस्थान में अशांति का माहौल पैदा होता जा रहा है। इसी के चलते करौली, अलवर और अब जोधपुर में सांप्रदायिक घटनाएं हुई हैं। ज्ञापन में समुदाय विशेष द्वारा की गई घटनाओं की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। अजमेर जिले के सावर कस्बे में कहार समाज के सामुदायिक भवन पर समाज का द्वितीय प्रतिभावन सम्मान समारोह और प्रथम सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस के गुजरात प्रभारी और केकड़ी विधायक डॉक्टर रघु शर्मा मौजूद रहे।
इस दौरान समाज के लोगों ने सामुदायिक भवन परिसर के ऊपर से निकल रही हाई टेंशन विद्युत लाइन को हटवाने और 4 दीवारी को ऊंचा करवाने की मांग की। कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी विकास पांचोली सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। हनुमानगढ़ के नोहर में सेठ फकीरचंद लालचंद कंदोई चैरिटेबल ट्रस्ट के बनाए गए कंदोई अतिथि गृह का विधिवत शुभारंभ विधायक अमित चाचाण ने किया। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता चैरिटेबल ट्रस्ट के शंकर कंदोई ने की। इस दौरान समारोह में पूर्व पालिका अध्यक्ष राजेंद्र चाचाण सहित कई लोग मौजूद रहे। नोहर में फकीरचंद लालचंद कंदोई चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा आदरणीय शंकर जी कंदोई के द्वारा 1,50,00,000 रुपए की लागत से नोहर में वातानुकूलित कंदोई अतिथि गृह का निर्माण करवाया गया था, जिसका आज भव्य लोकार्पण किया गया है। मैं पूरे शहरवासियों की तरफ से कंदोई परिवार का आदरणीय शंकर जी कंदोई का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने इस तरह से आगे आकर जो शहर को एक जरूरत थी वातानुकूलित भवन का निर्माण करवाया है। आज के इस समारोह में कंदोई अतिथि गृह के आज विधिवत उद्घाटन का जो शुभारंभ करने का काम MLA साहब से चाचाण साहब ने किया और भी सभी अतिथिगण राजेंद्र जी चाचाण और सभी बाबूलाल जी चाचाण और सभी लोग उपस्थित रहे। ये हॉल मल्टीपर्पज़ हॉल है जिसका कि उपयोग गाँव के अच्छे कार्यों के लिए, धार्मिक ब्याह शादी और सभी तरह के लिए है। जहाँ निःशुल्क की ज़रूरत है वहाँ निःशुल्क दिया जाएगा। लड़कियों की शादियाँ और सभी के लिए मिनिमम शुल्क के हिसाब से इसको चलाया जाएगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TPV न्यूज़। नमस्कार।